नमस्कार दोस्तों। आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो रेखा गणित का चैप्टर ठोस वस्तुएं जो है उनका क्या निकालना है, आयतन, और इसके साथ में पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालेंगे अपन। इससे पहले वाला जो चैप्टर था उसमें अपन ने ये बात की थी कि समतलीय आकृतियां जो होती है उनका क्या निकलता है, क्षेत्रफल प्लस परिमाप निकलता है। और जो ठोस आकृतियां यानी कि जिनको ज्यामितीय आकृतियां कहते हैं, उसका जो है क्षेत्रफल की जगह क्या निकलता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकलता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन जो आकृति लेने वाला है वो है घनाभ, यानी कि फर्स्ट जो है वो अपन देखेंगे घनाभ के बारे में। ठीक है, तो घनाभ की जो आकृति होती है वो किस टाइप से होती है, तो घनाभ की आकृति जो है वो इसके जो फलक होते हैं वो 6 आयत से मिलकर बना होता है। कितने आयत? 6 आयताकार फलक होते हैं। ठीक है, यानी कि इसके अगर फलक देखोगे तो कितने होंगे? 6। ठीक है, अगर इसके किनारे देखोगे तो इसके किनारे होते हैं 1 2 3 4, ये 4, ये और 4 और ये हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 12। और इसके शीर्ष जो है, शीर्ष का मतलब होता है कोण। ठीक है, यानी कि कोने, तो वो भी किसमें कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 इसके शीर्ष होंगे। ठीक है, तो इसके जो फलक होते हैं वो हमेशा कौन से होते हैं? आयताकार फलक होते हैं। कौन सी आकृति के होते हैं? आयताकार फलक होते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर इसका सूत्र देखेंगे तो सबसे पहले इसमें अगर देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि 3 मात्रकों का यूज होता है। एक तो ये लंबाई, ये इसकी चौड़ाई और ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, इसको अपन h से लिखते हैं, चौड़ाई को b से लिखते हैं और लंबाई को l से लिखते हैं। ठीक है, लेंथ, बेस और हाइट। अब इसके सूत्र को देखें तो सूत्रों में घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा, यानी कि अपने पास नीचे वाला जो भाग है उसमें किसका यूज हो रहा है? लंबाई और चौड़ाई का। तो लंबाई इंटू चौड़ाई से क्या हो जाएगा? नीचे वाला भाग आ जाएगा। अगर इस साइड वाला भाग देखोगे तो इसमें एक तो चौड़ाई का और एक ऊंचाई का, यानी कि प्लस हो जाएगा चौड़ाई इंटू ऊंचाई। और फिर लास्ट जो सामने वाला भाग है या फिर इस भाग को देखोगे तो इसमें किसका यूज हो रहा? इस वाले भाग को अगर ले लोगे तो इसमें एक तो लंबाई का यूज हो रहा और ऊंचाई का। तो ये इसका जो सूत्र है वो बन जाएगा ऊंचाई इंटू क्या हो जाएगा? लंबाई। और हर एक फलक जो है वो सेम 2 फलकों से मिलकर बना, यानी कि नीचे वाला जो भाग है सेम टू सेम कौन सा है? ऊपर वाला भाग। इधर वाला भाग है वैसा का वैसा इधर वाला भाग है। ठीक है, तो इससे क्या हो गया कि ये जो जितना भी अपन ने क्षेत्रफल निकाला उसका किससे गुणा हो जाएगा? 2 से। तो वो जो सूत्र बनेगा वो किसका बन जाएगा? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ठीक है, इसी तरीके से अगर इसके विकर्ण का सूत्र देखें तो विकर्ण का सूत्र क्या बन जाएगा? जैसे अपन वहां पे पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, यहाँ पे भी कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, लेकिन यहाँ पे मात्रक कितने हैं? 3 है, इसलिए इसका जो सूत्र हो जाएगा वो लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, ये इसके विकर्ण का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसके आयतन का अगर सूत्र देखोगे, आयतन का सूत्र क्या बन जाएगा? यानी कि 3 मात्रक है तो लंबाई का गुणा चौड़ाई से और चौड़ाई का गुणा ऊंचाई से अगर हो जाएगा तो ये इसके आयतन का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें ध्यान क्या रखना है कि क्षेत्रफल जो होता है वो हमेशा किसमें होगा? वर्ग मात्रक में होगा। किसमें होगा? वर्ग मात्रक में। इसी तरीके से आयतन जो होता है वो किसमें होगा? घन मात्रक में होगा। अगर सेंटीमीटर में है तो घन सेंटीमीटर, मीटर में है तो घन मीटर होगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। यानी कि इसका जो मात्रक जो आएगा वो क्यूब में आएगा। क्यूब में आने का कारण क्या है? जैसे यहाँ से सेंटीमीटर, यहाँ से सेंटीमीटर और यहाँ से सेंटीमीटर, तीनों का गुणा होकर क्या बन जाएगा? वो क्यूब बन जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? इसी तरीके से नेक्स्ट जो आकृति उसको अगर ले तो वो है घन। ठीक है, घन जो आकृति है वो भी किसके जैसी होती है? घनाभ के जैसी होती है, लेकिन इसके जो फलक होते हैं वो क्या होते हैं? एक वर्गाकार फलक होते हैं। यानी कि इसके अगर फलक देखोगे तो
तो कौन से होंगे? वर्गाकार। ठीक है, तो इस आकृति को कहते हैं घन। इसमें क्या होता है कि इसकी सभी भुजाएं जो होती है, मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो होती है वो क्या होती है? समान होती है, यानी कि ए ही मानेंगे उसको। ठीक है, इसके भी अगर फलक देखोगे तो फलक वही होंगे 6। शीर्ष देखोगे यानी कि इसके कोने देखोगे तो कोने कितने हो जाएंगे? 8। और इसके अगर किनारे देखोगे तो किनारे कितने हो जाएंगे? 12। इसी तरीके से घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखोगे तो क्या हो जाएगा? एक वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? ए स्क्वायर, यानी कि भुजा इंटू भुजा। तो यहाँ पे क्या है कि फलक जो बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं? 6। तो इसका सूत्र हो जाएगा 6a²। इसी तरीके से इसका जो विकर्ण है, विकर्ण का सूत्र क्या हो जाएगा? अंडर रूट पहली भुजा भी a², दूसरी भी a और तीसरी भी a, तीनों जुड़ के क्या हो जाएंगे? 3a²। ये होंगे ना, तो √3 अलग हो जाएगा और a² के ऊपर से रूट हटाएंगे तो क्या बन जाएगा? a हो जाएगा, यानी कि a² का वर्गमूल क्या होगा? a होगा। तो ये जो सूत्र बनेगा अपना वो क्या हो जाएगा? √3a। इसी तरीके से अगर इसका आयतन देखेंगे तो आयतन का सूत्र क्या हो जाएगा? लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दोनों क्या है? सेम है, तो a यानी कि ये सूत्र बन जाएगा a³। अगली जो आकृति होगी वो कौन सी होगी? बेलन। बेलन के बारे में पढ़ेंगे तो इसकी जो आकृति होगी वो इस तरीके से होगी। ठीक है, यानी कि इसमें 3 पृष्ठ होंगे, उसमें से 2 पृष्ठ जो है वो तो कौन से होंगे? वृत्ताकार पृष्ठ। कौन सा पृष्ठ है? वृत्ताकार पृष्ठ। और ये जो होता है ये होता है इसमें वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का मतलब होता है घुमावदार। ठीक है, यानी कि एक पेज को अगर चारों तरफ से घुमा देंगे तो जो आकृति बनेगी वो कौन सी होगी? बेलनाकार आकृति होगी। ठीक है, तो अब इसमें अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल देंगे, इसको अपन जो है वो उसको एच से लिखेंगे और यहाँ से यहाँ तक जो होगी इसकी क्या होगी? त्रिज्या होगी। ठीक है, तो अगर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल देखें तो इसके क्या है कि 2 पृष्ठीय क्षेत्रफल होंगे, एक तो होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरा हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा? ये जो घुमावदार भाग है वो ही आएगा इसमें खाली। ठीक है, और अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे तो एक ये और दूसरा ये भी क्या हो जाएगा? एड हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लेते हैं। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है अगर उसको देखोगे तो ये नीचे वाला जो भाग है वो इस तरीके से वृत्ताकार है, और वृत्ताकार जो ये वाला जो भाग है उसको क्या कहते हैं? परिधि। और परिधि का सूत्र अपन ने क्या देखा था? 2πr। अगर इसका गुणा एच से कर ले यानी कि इसकी हाइट से कर ले तो ये जो सूत्र है वो क्या बन जाएगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा? इसमें ये तो आएगा ही आएगा एक भाग, उसके साथ में कौन कौन सा भाग आएगा? एक तो ये वृत्त का, दूसरे ये वृत्त का। तो कितने वृत्त हो गए? 2, और दोनों के वृत्त के सूत्र πr²। तो ये हो जाएगा 2πr²। अगर इसको थोड़ा और डिफाइन करके लिखे अपन, 2π और r वो क्या है? कॉमन, तो यहाँ से बच जाएगा h और वहां से बचेगा r। ये अपना सूत्र बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसके आयतन का सूत्र देखें तो आयतन में क्या है कि ये बीच वाला भाग आता है पूरा, तो बीच वाला भाग जो है उसका सूत्र क्या है अपना? πr²। और अगर उसका गुणा किससे कर ले? h से, तो ये अपना सूत्र बन जाएगा πr²h। ये जो बेलन के जितने भी सूत्र थे वो आ गए अपने। ठीक है, नेक्स्ट ले तो नेक्स्ट जो आकृति है वो है गोला। ठीक है, यानी कि एक गेंद की जो आकृति होती है वो जो आकृति है वो क्या कहलाएगी? गोला कहलाएगी। ठीक है, अब इसका जो केंद्र है, केंद्र से लेके यहाँ तक की दूरी क्या होती है? r। तो इसके गोले का क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही होता है। संपूर्ण कहोगे तो भी वही है और वक्र कहोगे तो भी वही रहेगा। ठीक है, तो इसका सूत्र रहेगा 4πr²। ये जो रहेगा वो किसके बराबर रहेगा? 4 वृत्ताकार पृष्ठ के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका सूत्र हो जाएगा 4πr²। इसी तरीके से गोले का अगर आयतन देखोगे
तो वो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसके साथ ही अपन देख लेते हैं अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त में क्या होता है, इसकी जो आकृति होती है अर्धवृत्त की वो इस टाइप से होगी। ठीक है, इसमें देखोगे तो इसका वक्र पृष्ठ ये होगा और ये जो होगा वो कौन सा होगा, वृत्तीय पृष्ठ या फिर वृत्ताकार भाग, और ये वाला जो भाग है वो कौन सा होगा, वक्र पृष्ठ। ठीक है, अगर इसका अर्धवृत्त का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखें, कौन सा क्षेत्रफल देखें, वक्र पृष्ठीय, तो जैसे वहां 4πr² था, यहाँ क्या हो जाएगा 2πr²। ठीक है, इसी तरीके से इसका अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखें, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसमें क्या जुड़ जाएगा, यानी कि 2πr² है, उसमें क्या जुड़ जाएगा, ये वाला भाग, तो एक और क्या जुड़ेगा πr², तो इसका जो सूत्र है वो क्या हो जाएगा 3πr²। ठीक है, अगर इसका आयतन देखोगे तो आयतन तो सीधा आधा होगा, यानी कि 4/3 है, तो वहां पे क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये हो गया इसके सूत्र। अब है नेक्स्ट, तो नेक्स्ट जो आकृति है वो है अपनी शंकु। नेक्स्ट जो आकृति है वो है शंकु। शंकु की जो आकृति है वो कैसी होगी, तो ये जो आकृति है वो क्या होगी, शंकु होगी। इसको ऐसे बनाओ तो भी चलेगा, ऐसे बनाओ तो भी चलेगा। ठीक है, यानी कि एक आइसक्रीम का जो कोण होता है उसको कहते हैं शंकु। इसमें देखोगे तो दो इसके भाग बन रहे हैं, इसको कहेंगे वक्र पृष्ठ और ये कौन सा है, वृत्ताकार भाग। ठीक है, यानी कि एक तो इसमें वृत्ताकार भाग है और दूसरा कौन सा है, वक्र पृष्ठ। यहां से यहां तक की जो कहते हैं इसको कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, जिसको एल से लिखते हैं, इसको क्या कहेंगे, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, ये इसकी जो होगी वो इसकी ऊंचाई होगी, यानी कि इसको लिखोगे तो एच से, और ये इसकी क्या होगी, त्रिज्या होगी। ठीक है, अगर इसके सूत्रों को देखें, वक्र पृष्ठ को देखना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखना है किसका, शंकु का, तो इसका सूत्र रहेगा पाई आर एल। ठीक है, जहां पे क्या होता है, अगर एल का मान नहीं दे रखा और एच और आर का दे रखा है, तो इसका सूत्र हो जाएगा √h² प्लस r²। ठीक है, जो अपने पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी, क्योंकि यहाँ जो कोण बन रहा हो कितने का बनेगा, 90 डिग्री का, इसलिए l² बराबर h² प्लस r², ये इसका सूत्र हो जाएगा। इसी तरीके से अगर इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो, क्या देखना है, संपूर्ण पृष्ठ, तो पाई आर एल तो ही है, इसमें क्या जुड़ जाएगा, वृत्त वाला भाग जो है वो और जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा πr²। यहाँ से अगर कॉमन लोगे तो क्या कॉमन आ रहा है, पाई आर, तो बच जाएगा एल प्लस आर, इसका क्या बन जाएगा, सूत्र बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आयतन निकालो, तो आयतन का सूत्र रहता है, जो बेलनाकार भाग होता है उसी का क्या होता है, ये तीसरा हिस्सा होता है। कौन सा हिस्सा होता है, तीसरा। तो बेलन के आयतन का जो सूत्र था वो था πr²h, यही था। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, यानी कि तीसरा हिस्सा जैसे ही होगा तीसरा सूत्र आ जाएगा, शंकु के आयतन का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, अब जो आता है इसमें वो क्या है, शंकु जो है उसका क्या हो जाएगा, छिन्नक। तो एक गिलास वाली जो आकृति होती है, कौन सी आकृति, गिलास वाली जो आकृति है वही कौन सा होता है, शंकु का छिन्नक। अगर आकृति को देखोगे तो इस तरीके से, यानी कि शंकु जो होता है उसको नीचे से काट दो, ठीक है, इधर वाला भाग, तो ये जो बनेगा वो क्या बनेगा, शंकु का छिन्नक। तो यहाँ पे जो त्रिज्या होगी वो अलग अलग हो जाएगी, ये बड़ा वृत्त है, ये छोटा वृत्त है, तो इसका त्रिज्या आर, इसकी त्रिज्या आर, यहाँ से यहाँ तक जो है वो क्या रहेगा, एल, और ये जो है इसकी हाइट रहेगी। ठीक है, अब इसमें अगर ध्यान से देखोगे तो अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखें, कौन सा देखें, वक्र पृष्ठीय, इसके कितने भाग हो रहे, 3 भाग, पहला, दूसरा और तीसरा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका, पाई आर एल, ये होता है वहां पे शंकु का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई एल कॉमन आ जाएगा, और आर प्लस आर, ये छोटा और बड़ा जो त्रिज्या है उसको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो ये इसका सूत्र बन जाएगा। इसी तरीके से अगर इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखें, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय में ये तो है ही है, यानी कि पाई एल आर प्लस आर तो ही है,
साथ में क्या जुड़ जाएगा, एक तो पाई आर स्क्वायर जुड़ जाएगा और एक पाई आर स्क्वायर छोटा वाला जुड़ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर इसके आयतन का सूत्र देखोगे, आयतन का सूत्र क्या हो जाएगा, जैसे वहां पे 1/3 था, यहाँ पे भी क्या रहेगा 1/3 पाई एच, और यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर का गुणा आर से। ये इसका क्या बन जाएगा, सूत्र बन जाएगा। ठीक है, अब इससे संबंधित जो है वो सवाल को देख लेते हैं। तो सवाल क्या रहेंगे अपने, सवाल को देखें। अब इससे संबंधित सवालों को देखें। सवाल नंबर फर्स्ट है, जैसे एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई दे रखी है क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 12 और 9 सेंटीमीटर। इसका आयतन, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और विकर्ण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन क्या ज्ञात कर लेंगे, इसका आयतन। तो आयतन का जो सूत्र था अपना क्या था, घनाभ वाला, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो क्या रह जाएगा 20 इंटू 12 इंटू 9। ठीक है, इसका गुणा कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब में अपना क्या रह जाएगा आंसर। ठीक है, गुणा करेंगे तो 12 नाम क्या होते हैं 108, 108 और का गुणा 20 से हो जाएगा तो एक जीरो रहेगा, 108 और इसका डबल यानी कि 216। तो ये हो जाएगा 2160 सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरीके से अगर इसका क्या निकाले, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसका सूत्र क्या था अपना, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ठीक है, यही सूत्र था। इसमें अगर मान रखेंगे तो 2 गुणा लंबाई का मान क्या था 20, 12 और 9 है, यानी कि 20 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 9 प्लस 9 इंटू 20, ये हो जाएगा। ठीक है, गुणा करेंगे तो 240, 108 और 180। ठीक है, तीनों को जोड़ लो और फिर 2 का गुणा कर लो। तीनों को जोड़ोगे तो 8, 12, एक हासिल, 4 और एक 5, 528 का डबल होता है 56, तो ये हो जाएगा और 1000 ये हो जाएगा। तो ये किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। इसी तरीके से आगे देखोगे जिसके, इसका क्या निकालना अपने को, विकर्ण निकालना। तो विकर्ण का जो सूत्र है वो क्या था, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। तो लंबाई तो है अपनी 20, इसका स्क्वायर प्लस चौड़ाई है 12, इसका स्क्वायर प्लस ऊंचाई है 9, इसका स्क्वायर। ठीक है, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 12 का स्क्वायर होता है 144 और 9 का स्क्वायर होता है 81। इसको जोड़ोगे तो 400, 500, 44, 44 और एक 45, 45 और फिर ये जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 625, और 625 का वर्गमूल जो होता है वो क्या होता है 25 सेंटीमीटर। इसका क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। इसी तरीके से आगे वाला जो सवाल है उसको देखें। उसमें क्या दे रखा है कि 8 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची और 22.5 सेंटीमीटर चौड़ी क्या है एक दीवार रखता है, और ईंटों का जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो दे रखी है वो दे रखी है 25, 11.25 और 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ईंटों की आवश्यकता कितनी है, तो ईंटें अगर निकालनी है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इस टाइप के सवाल में दीवार का आयतन निकालेंगे, उसमें किसका भाग लगा देंगे, एक ईंट का आयतन का भाग लगा देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, जितनी ईंटों की आवश्यकता है आपको उसका मान आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से देखेंगे तो इसमें सबसे पहले 8 मीटर दे रखा है और सारे क्या दे रखे हैं सेंटीमीटर में, तो इसको भी अपन किस में चेंज कर देंगे, सेंटीमीटर में। तो ये हो जाएगा 800। इसी तरीके से आगे दे रखा है 6 मीटर है, तो उसको क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 600 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 22.5। इसी तरीके से नीचे ईंट का जो आयतन है वो हो जाएगा 25 इंटू 11.25, फिर किससे गुणा हो जाएगा, 6 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, आगे अगर देखेंगे तो यहाँ पे 2 संख्या से पहले पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, 2 जीरो लग जाएंगे। यहाँ एक संख्या से पहले पॉइंट है तो 10 है। अब जो कट रहा है उसको अगर काटे, 0 से 0 कट जाएगा, 25 के पाड़े से ये 9 बार, 3 के पाड़े से ये 2 बार, ये 3 बार। इसी तरीके से 2 के पाड़े से अगर इसको काटे तो ये हो जाएगा 5 बार, और ये जो कट रहा है 5 के पाड़े से 2 बार में 10, एक फिर 2 बार में 10, फिर 2, 5 बार यानी कि 225। ठीक है, अगर इसको अब 225 जो है उसको अगर 25 के पाड़े से काटे तो 9 बार, ये कट जाएगा 24 बार। इसी तरीके से फिर 3 के पाड़े से काटेंगे तो 3 बार, फिर 3 के पाड़े से इसको काटेंगे तो 8 बार, यानी कि 800 का गुणा 8 से होगा तो क्या हो जाएगा 6400
ई अपना क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट जो सवाल है उसको देखें। किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ जो है वो कितना है, 150 वर्ग सेंटीमीटर है। इस घन का आयतन ज्ञात कीजिए। अपने को संपूर्ण पृष्ठ दे रखा है और कौन सी आकृति है, घन का संपूर्ण पृष्ठ, वो कितना दे रखा है, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, 6a² बराबर 150। इस 6 को इधर भेज देंगे तो a² बराबर क्या हो जाएगा, 150 बटा क्या हो जाएगा, 6। काटोगे 3 के पहाड़े से तो 2 बार ये कटेगा और ये हो जाएगा 50 बार। इसी तरीके से इसको काटोगे तो 25 बार। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये तो आ गया a²। a का मान क्या हो जाएगा, √25, और √25 का मतलब क्या होता है, 5। ठीक है, तो यानी कि इसकी भुजा जो है वो क्या आ गई, 5 सेंटीमीटर। अब अपने को जो निकालना वो क्या निकालना है इसमें, आयतन। तो आयतन का सूत्र क्या लिखवाया था, a³ यानी कि 5 का क्या हो जाएगा, क्यूब। 5 का क्यूब का मतलब क्या होता है, 5 का गुणा 5 से और फिर उसका गुणा 5 से। तो ये आ जाएगा अपने पास 125, क्योंकि 5 का गुणा 5 से 25 और 25 का गुणा 5 से करोगे तो 125 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, क्योंकि अपन क्या निकाल रहे, आयतन निकाल रहे। इसी तरीके से एक लंबवृत्तीय बेलन की लंबाई, अब लंबवृत्तीय बोला इसमें तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और ये जो लंबाई वो कितनी है, 80 सेंटीमीटर। ठीक है, आधार की त्रिज्या जो है वो कितनी है, 3.5, यानी कि ये त्रिज्या जो है वो कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। इस बेलन का आयतन निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। ठीक है, सबसे पहले इसमें आयतन देख लेते हैं। आयतन का जो सूत्र लिखा है मैंने, आयतन का सूत्र था πr²h। पाई का मान 22/7, आर का मान यहाँ पे 3.5 दे रखा है, तो 3.5 इंटू क्या हो जाएगा, 3.5, और एच का मान कितना है, 80 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, क्या लग जाएंगे, 2 जीरो लग जाएंगे। ठीक है, 7 के पहाड़े से अगर इसको काटोगे तो 5 बार। ठीक है, 5 के पहाड़े से अगर इसको काटोगे तो 20 बार, उस 20 के पहाड़े से इसको काटोगे तो 4 बार। ठीक है, 22 का गुणा किससे हो जाएगा, 4 से, तो हो जाएगा 88, और 88 का गुणा किससे करना अपने को, 35 से। ठीक है, ये अपना क्या रह जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी 3080 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो निकालना वो क्या निकालना है इसमें, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है उसका क्या सूत्र लिखवाया था मैंने, ये वाला भाग, तो इसका लिखवाया था 2πRh, 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटाया तो यहाँ 10, ये 5 बार, 5 से फिर 2 बार, 2 से ये 40 बार। 2 का गुणा 22 से 44, और 44 का गुणा किससे करना है, 40 से करना है। 0 4 16, 4 चौक 16 और 1 17, यानी 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें इसमें तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। अब इसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखें तो उसका सूत्र लिखवाया था मैंने 2πh प्लस आर। तो यहाँ पर 2 पाई का मान क्या हो जाएगा, 22/7, एच का मान क्या है 80, और आर का मान क्या है 3.5। ठीक है, दो ही है 22/7, दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 80, और ये हो जाएगा 83.5। अगर इसका आंसर निकालना है तो इन तीनों का गुणा करके किसका भाग लग जाएगा, 7 का, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो सवाल है उसको देखें तो इसमें दे रखा है एक शंकु के आधार की त्रिज्या, एक शंकु है उसके आधार की जो त्रिज्या है वो कितनी दे रखी है, 21 सेंटीमीटर, तथा इसकी ऊंचाई जो है ये वाली वो कितनी दे रखी है, 28 सेंटीमीटर। इसकी तिर्यक ऊंचाई निकालनी है, आयतन निकालना है, वक्र पृष्ठ निकालना है और संपूर्ण पृष्ठ, चारों चीजें अपने को क्या करनी है, निकालनी है। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई एल बराबर क्या है अपना, h² प्लस r²। तो h² कितना है 28 का स्क्वायर, r² कितना है 21 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर तो होता है 441, और इसी तरीके से 28 का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 784। ठीक है, दोनों को अगर जोड़ोगे 5 8 और 4 12, एक हासिल 7 और 4 और 11 12, 1225। तो 1225 जो होता है वो 35 का वर्ग होता है, तो ये आ जाएगा 35 सेंटीमीटर। इसी तरीके से आगे अगर देखोगे, अगर इसका आयतन निकालना है तो आयतन का सूत्र क्या था, 1/3 πr²h, यही था। 1/3 है ये, 22/7 है ये, आर का मान 21 इंटू 21, और एच का मान क्या है 28।
7 के पहाड़े से अगर काटोगे तो 3 बार, 3 से 3 कट जाएंगे, 22 का गुणा 21 से करना और फिर उसका गुणा किससे करना 28 से, तो उसका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर देखें सूत्र के अंदर मान रखिए तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकालना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है उसका सूत्र क्या है पाई आर एल, पाई का मान 22/7, आर का मान 21 और एल का मान क्या है यहाँ पर अभी अपन ने निकाला 35। 7 के पहाड़े से अगर इसको काटोगे तो 5 बार, 22 का गुणा किससे करना 21 से और 21 का गुणा किससे करना 5 से, तो 21 पंजे हो गए 105, इसका गुणा कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा। इसी में अगर एक और है तो क्या है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को देखोगे तो उसका सूत्र है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे पाई आर तो कॉमन है, एल प्लस आर अंदर रह जाएगा। ठीक है, पाई का मान 22/7, आर का मान 21, एल का मान 35 और आर का मान 21। ठीक है, इसको काटोगे 7 के पहाड़े से 3 बार, 22 का गुणा 3 से करोगे तो कितना हो जाएगा 66, और इन दोनों को जोड़ लोगे तो 6 और 5 56, इन दोनों का गुणा करते ही क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो सवाल है उसको देखें तो इस सवाल में दे रखा है एक गोले की त्रिज्या दे रखी है, यानी कि गोला है उसकी जो त्रिज्या है क्या है 10.5 सेंटीमीटर, और इसका आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठीय, तो आयतन का सूत्र मैंने लिखवाया था इसमें 4/3 पाई आर क्यूब आयतन का। ठीक है, 4/3, पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना दे रखा है 10.5 इंटू 10.5 इंटू क्या हो जाएगा 10.5। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटाए, यहाँ से हटाए, यहाँ से हटाए, तो कितने जीरो लग जाएंगे 3 जीरो लग जाएंगे। ठीक है, 3 के पहाड़े से ये 35 बार और फिर 7 के पहाड़ा से कितनी बार 5 बार। अब करना क्या है इसमें 4 का गुणा 22 से करना है, 88, 88 का गुणा फिर 5 से करना है, फिर 105 से, फिर 105 से और लास्ट में किसका भाग लग जाएगा 1000 का, तो इसका जो आंसर है वो किस में आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप करके देख लेना, इसको संपूर्ण गुणा ही करना है सिर्फ, भाग तो सिंपल 3 संख्या गिन के पॉइंट लगा देना। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 इंटू 22/7 इंटू आर का मान 10.5 इंटू क्या हो जाएगा 10.5। ठीक है, पॉइंट हटाओगे तो क्या लग जाएगा 2 जीरो लग जाएगा, इससे काटा था अभी थोड़ी देर पहले, तो क्या आया था 15×7 105। ठीक है, फिर इन चारों का गुणा करके किसका भाग लगाना 100 का, सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट जो सवाल है उसको देखें तो एक बेलनाकार बर्तन है, उसकी त्रिज्या दे रखी है, बर्तन कौन सी आकृति का है बेलनाकार, उसकी त्रिज्या दे रखी कितनी 18 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई जो है वो कितनी है 32 सेंटीमीटर। ठीक है, उसको खाली करके उलट कर रख दिया जाता है तथा रेत को एक शंक्वाकार ढेर में, मतलब इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। कौन सा सवाल है कन्वर्ट, तो कन्वर्ट वाले में हमेशा क्या देखना पड़ता है अपने को आयतन, और कन्वर्ट किस में कर रहे हैं इसको शंकु की आकृति में कर रहे हैं। ठीक है, तो यदि इस ढेर की जो ऊंचाई है ये वो कितनी है 24 सेंटीमीटर, तो इसके आधार की त्रिज्या क्या होगी ये निकालना है। ठीक है, तो दोनों के आयतन के सूत्र लिख लेते हैं। सबसे पहले तो आयतन का सूत्र देखें तो वो है पाई आर स्क्वायर एच, और इधर का आयतन का सूत्र है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई से पाई कैंसल, यहाँ पे आर स्क्वायर यानी कि आर का जो मान है, आर का जो मान है वो कितना है 18, तो 18 इंटू 18 और एच का मान कितना है 32। इसी तरीके से यहाँ पर देखोगे तो 1/3 आर का मान अपने को निकालना है और एच का मान कितना है 24। इसको इससे काटोगे तो 8 बार, इस 8 को इधर भेज दो तो बटा में चला जाएगा। ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर बच जाएगा, इसको इससे काटोगे तो 4 बार और टुकड़े कर दो इसके, तो 18 इंटू 18 और 4 के टुकड़े हो जाएंगे 2 इंटू 2, तो कितने कितने के जोड़े बन रहे 18 के और एक 2 का, तो ये हो जाएगा 36 बराबर क्या हो जाएगा आर, यानी कि त्रिज्या का जो मान है वो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर देखो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस गोले को पिघलाकर बराबर त्रिज्या वाले 8 छोटे गोले बनाए। पहले वाला जो था उसी को किस में कन्वर्ट कर दिया इन्होंने, कन्वर्ट वाला सवाल है, तो क्या निकलना अपने को आयतन। पहले वाला जो गोला है उसका आयतन का सूत्र क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, उसी से कितने बनाए अपन ने 8 बनाए, और 8 बनाए उसके क्या हो जाएंगे 4/3 पाई R2 क्यूब। ठीक है, तो दूसरे की अपने को त्रिज्या निकालनी है। ठीक है, 4/3 से
4/3 कैंसल, पाई से पाई कैंसल, तो R1 क्यूब यानी कि 10 का क्या हो जाएगा क्यूब। ठीक है, बराबर क्या है R2 क्यूब, और इस 8 को इधर भेज दो तो 8 यहाँ आ जाएगा। 10 का क्यूब का मतलब क्या होता है 1000, और 1000 में किसका भाग लग जाएगा 8 का, तो ये हो जाएगा R2 यानी कि त्रिज्या आ जाएगी। ठीक है, भाग लगाएंगे तो एक बार, दो बचे, दो बार, चार बचे, 5 बार, यानी कि R2 का क्यूब बराबर हो जाएगा 125। ठीक है, 125 का जो घनमूल होता है वो क्या होता है 5, यानी कि उसकी जो त्रिज्या है वो क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इस क्लास को अपन यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।